मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हनुमानी सिंदूर की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमानी सिंदूर का उपयोग कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर महत्व की बात करें तो हनुमानी सिंदूर बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसका उपयोग अगर कुछ खास विधि से करते हैं तो लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये जो सिंदूर होता है ये किसी भी तरह का नज़र को नष्ट कर देता है, किसी भी प्रकार के तंत्र बाधा को नष्ट कर देता है, किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक को नष्ट कर देता है। किसी भी विधि के द्वारा किया गया कोई तंत्र बाधा हो, किसी भी रिलीजन के द्वारा किया गया कोई भी तंत्र बाधा हो, ब्लैक मैजिक हो, उसको वो नष्ट करता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स हैं उनको नष्ट करता है। शनि के जितने भी दोष होते हैं वो नष्ट करता है। शनि का दोष का अर्थ ये होता है कि कोई भी काम करें तो उसमें जो विघ्न आता है उसको ये नष्ट करता है। इससे क्या है, आपके राह में आने वाली जो अड़चनें होती हैं ये धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं और आपको फायदा होता है। यही नहीं, भगवान राम की साधना में हनुमानी सिंदूर का उपयोग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा ये सिंदूर का जो प्रयोग होता है ये इंसान को चतुर बनाता है, डिप्लोमेट बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ये व्यक्ति को सिखाता है कि कब, कैसे, किस तरीके से बात किया जाए। ये अगर गुण इंसान के अंदर नहीं है तो वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। यानी आप बहुत सीधे हैं तो सीधा होना बुरा नहीं है, आप बहुत ईमानदार हैं तो ईमानदार होना भी बुरा बात नहीं है। लेकिन अगर आप चालाक नहीं हैं तो आप इस दुनिया में जो प्रतिद्वंदिता चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें आप पीछे हो जाएंगे। यानी आप ईमानदार हैं, अच्छी बात है, सीधे हैं, अच्छी बात है, सरल स्वभाव के हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर चालाकी होनी चाहिए। आप तभी लोगों का सामना कर पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। तो हनुमानी सिंदूर से हमें ये बेनिफिट भी मिलता है। और मैंने कहा, कितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, कैसी भी ऊर्जा हो, किसी भी किस्म की ऊर्जा हो, ये उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो सवाल है इनके खास प्रकार के प्रयोग की। ये प्रयोग कैसे किया जाए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने भगवान हनुमान जी का एक चित्र ले लीजिए और याद रखें, इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकती हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है कि महिलाएं ये प्रयोग हनुमान जी की साधना नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। इनकी साधना से, इनकी उपासना से, इनकी आराधना से, इनके व्रत उपवास से मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। मंगल कार्य, जिसको कहते हैं मंगल कार्य, ये शुभ होते हैं। आपको अगर मंगल दोष है, मांगलिक दोष है तो वो ठीक होता है, जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं हैं वो कम हो जाती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ महिलाएं भी कर सकती हैं। तो ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। अपने सामने हनुमान जी का चित्र ले लें, क्योंकि इंटरनेट से आसानी से मिलेगा, या छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति है तो भी चलेगा। तो ये अपने सामने रखें, एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर वो फ्रेम रखें, फोटो रखें हनुमान जी का, और या कोई मूर्ति अगर है हनुमान जी की तो वो रखें। और उनमें से अगर पंचमुखी हनुमान हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो एक मुखी हनुमान भी आप रख सकते हैं
पंचमुखी हो तो अच्छी बात है। इसके बाद सामने हनुमानी सिंदूर, करीब करीब 100 ग्राम हनुमानी सिंदूर रखें। हनुमानी सिंदूर मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। आप उनको कहेंगे हनुमानी सिंदूर चाहिए, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो सिंदूर चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। नॉर्मली वो देखा जाए तो वजनदार सिंदूर मिलेगा आपको, हाथ से आप उठाएंगे तो आपको वजन जैसा लगेगा, तो हनुमानी सिंदूर आप ले लें। हनुमानी सिंदूर आसानी से मिलता है, वो 100 ग्राम लें और सामने आप किसी प्लेट में, किसी कटोरी में आप उसको रख लें। यानी आपने हनुमान जी की फोटो रखी, उसके सामने हनुमानी सिंदूर रख लिया 100 ग्राम। ये रखने के बाद उसके सामने ये मुद्रा लगाई, सुक्री मुद्रा लगाई और दो आगे चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम किया। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। इसके बाद सेम मुद्रा लगाकर, यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें। मैं एक बार मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट, ओम हम पंचमुखे हनुमंते फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। बस ये मुद्रा लगा के आपको 10 मिनट मंत्र का जाप करना है, बस हो गया। इसको किसी भी मंगलवार के दिन ये प्रयोग किया जा सकता है। सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-11 बजे के बीच में कभी भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मंगलवार का दिन बहुत शुभ होता है, हनुमान जयंती का दिन हो और भी शुभ होता है, तो ये दिन इनके आराधना का होता है। तो ये 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। दान करने के बाद आपको क्या करना होगा, दान करने के बाद जो हनुमानी सिंदूर है, इसको थोड़ा सा सरसों का तेल, राई का तेल, हल्का सा उसको मिला लें, एक चुटकी भर ले लें, एक चुटकी भर सिंदूर ले लें और एक बूंद राई का तेल उसमें डाल दें, उसको मिला लें, उसको गाढ़ा जैसा पेस्ट बनाएं। उससे आप यहाँ पर तिलक लगाएं, गले में लगा सकते हैं। आप अगर तिलक दिखाना नहीं चाहते तो बाल के अंदर लगा दें, बालों के अंदर थोड़ा सा लगा दें। याद रखें, थोड़ा सा पाउडर लें, हल्का सा पाउडर, इतना सा पाउडर भी बहुत काम में आता है, बहुत समय चलता है, तो इतना सा पाउडर लें और उसमें हल्का सा तेल, मतलब कहते हैं ना एक ड्रॉप, एक बूंद भी तेल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उससे भी कम एक हल्का सा ड्रॉप तेल का ले लें, सरसों के तेल का, राई का तेल का, उसमें डाल के उसको मिला लें और मिलाने के बाद उसको यहाँ पर आप लगा लें। कुछ लोग माथे पर नहीं लगाना चाहते हैं तो गले में लगा लें, कुछ लोग गले पर भी नहीं लगाना चाहते हैं और ना आप दिखाना चाहते हो किसी को कि मैंने तिलक लगाया है, तो इसको बालों के अंदर लगा लेते हैं। ऐसे ये एक सिस्टम है। और अगर आप हनुमान मंदिर जा रहे हो तो यही पेस्ट हनुमान जी के पैरों में लगाइए। यही जो तिलक है हनुमान जी के पैरों में लगा के हाथ जोड़ के विश कर लो। लेकिन मैं हाथ जोड़ने की जगह पर मैं कहता हूं इस तरीके से मुद्रा लगा के आप विश करो भगवान का, कोई भी मनोकामना है इस तरीके से करो तो आपको बहुत फायदा होगा। और जब आप तिलक लगाते हो या फिर ये गले में लगाते हो या बालों के अंदर जब हनुमानी सिंदूर लगाते हो और जब आप घर के बाहर निकलते हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आ पाती, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके पास नहीं आती। चाहे कितना भी आप नकारात्मक ऊर्जा के दायरे में चले जाओ, एक ऐसी जगह पर चले जाओ जहां चारों तरफ नेगेटिव नजर यही सब भरा हुआ है, वहां पर भी चले जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा ये सिंदूर जहां रखा जाता है, यानी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हो, ये जहां रखा होता है वहां के आसपास नेगेटिव एनर्जी, नजर, तंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह की जेलिसी, जलन, शत्रु बाधा, ये उस घर में प्रवेश करना नहीं पसंद करती। यानी कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई प्रयोग कर रहा है तो वो प्रयोग घर के बाहर बाहर ही काम करेगा, घर के अंदर आपके ऊपर प्रयोग नहीं होगा या आपके परिवार में उसका कोई असर नहीं होगा। इस तरीके से ये हर जगह पर काम आता है। ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है और ये विधि मैं बता रहा हूँ इसलिए अच्छी बात नहीं कही गई है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हमारे पूर्वजों के द्वारा ये बनी हुई विधि है। यानी मैं कर रहा हूं पहली बार या मैं आपको बता रहा हूं ऐसी बात नहीं, आपके पूर्वज भी इसे करते आए हैं। लेकिन कभी कभी
हम अत्याधुनिक होने की वजह से, मॉडर्न लाइफ में जीने की वजह से कभी कभी इन चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी की पूजा तो सनातन काल से होती चली आ रही है। तो कहने का मतलब है कि ये हनुमानी सिंदूर आप हनुमान जी के पैर पे लगाओ। जैसे आप कहीं मंदिर जा रहे हैं तो वो वहां लगाओ। सोने पे सुहागा बहुत शुभ माना जाता है, वो लगाओ। आपके घर में कोई मूर्ति है हनुमान जी की तो उनके पैरों में आप लगाओ, आशीर्वाद मांगो, वो एक अच्छी बात है। इस तरीके से आप अपने गले में या माथे पर लगा सकते हो। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने तिलक लगाते हुए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा लगा सकते हो। आप चाहते हो कि आप जो तिलक लगा रहे हो दिखे नहीं, नजर में नहीं आए, तो बालों के अंदर हल्का सा टच कर देते हैं, छू लेते हैं, बस हो गया। और आप कहीं भी जाओ, किसी भी नकारात्मक माहौल में चले जाओ, कहीं भी जो विघ्न जैसी, विवाद जैसी स्थिति है वहां पर भी चले जाओ, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल जैसा लगेगा। जबकि वहां पर नेगेटिव एनर्जी बहुत है लेकिन आपको नॉर्मल महसूस होगा। तो ये क्या होता है, ये कोई जादू जैसा नहीं होता, ये आपके आत्मबल को बढ़ा देता है, मनोबल को बढ़ा देता है। जादू कहीं भी बाहर से नहीं होता, ये सब कुछ अंतर्मन का खेल माना जाता है। ये अंतर्मन की शक्ति को बढ़ा देता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी फौरन बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है तो किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता। इस तरीके से ये हर काम में बहुत तेजी से लाभ देता है। एक बार करके देखिए, स्वयं आपको अनुभव आ जाएगा। लेकिन जब भी करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। आप टेस्ट करने के हिसाब से कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि उसे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में शक है, शंका है, होगा कि नहीं। ये शंका के साथ करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। पहले शंका को आप दूर करें, जब आपको लगे पूरी श्रद्धा हो गई है तभी आप करें, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से इसका फायदा उठाएं और अगर लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।